हे सब लोग, तो इस एक्साओ यूएसडी विश्लेषण के सह चार्टिंग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि हमारा विश्लेषण पिछले दिन कैसा रहा। तो अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखें तो उसका विश्लेषण 17 अप्रैल का है, तो मैं आपको जल्दी से एक संदर्भ दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा विश्लेषण वीडियो था, और आप यहाँ समय देख सकते हैं 15 बजे ये दो और फिर 18:10। ठीक है, कुछ इस तरह। तो हमने ये स्तर खींचे थे, तो एक स्तर 349 पर था, जो पिछले दिन के बाजार प्रोफाइल से खींचा गया था। और अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो अब अगर आप देखें तो बाजार इन स्तरों तक नीचे चला गया है। ठीक है, आप स्तर 391 देख सकते हैं। ये वास्तव में मूल्य क्षेत्र था, और हमने चर्चा की थी कि हम मूल्य क्षेत्र उच्च और मूल्य क्षेत्र कैसे खींच सकते हैं। तो यह रेखा थोड़ी नीचे होनी चाहिए, यह रेखा थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो बाजार ने ठीक इसी मूल्य क्षेत्र से समर्थन लिया है, और यह इन स्तरों तक गया है। ठीक है, यह कहने के बाद अब चलिए फिर से, आप जानते हैं, हमारी सिद्धांत को दोहराते हैं, और फिर हम आज के लिए भी विश्लेषण करेंगे। तो हमारी सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो हम नीलामी बाजार सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, तो नीलामी बाजार सिद्धांत क्या क्या ये क्या करता है? अगर कीमत अंदर है, अगर कीमत पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर खुल रही है, तो इस बात की उच्च संभावना है कि कीमत उस विशेष मूल्य क्षेत्र के मूल्य क्षेत्र निम्न से मूल्य क्षेत्र उच्च तक चलती रहेगी। ठीक है, अब अगर कीमत नीचे या ऊपर चली गई है, अगर यह मूल्य क्षेत्र के ऊपर या नीचे टूट गई है, तो हमारा काम है कि हम, आप जानते हैं, एक पुल बैक का इंतजार करने के बाद उसी दिशा में व्यापार करें। ठीक है, तो इस तरह के व्यापार बहुत तेज होते हैं, वे बहुत तेज गति देते हैं जब कीमत मूल्य क्षेत्र के बाहर जाती है। फिर हम VWAP सिद्धांत का भी उपयोग करते हैं। तो VWAP सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों क्या होता है? यह बाजार प्रोफाइल चीज, हम वास्तव में पिछले दिन से मूल्य क्षेत्र खोज रहे हैं, लेकिन आज भी बाजार कुछ प्रकार का मूल्य बना रहा है। ठीक है, तो VWAP वास्तव में हमें यह परिभाषित करने में मदद करता है कि आज का मूल्य, वर्तमान बाजार कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर VWAP सपाट है, तो इसका मतलब है कि मूल्य कहीं नहीं जा रहा है। तो हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत मूल्य क्षेत्र उच्च से मूल्य क्षेत्र निम्न तक जा सकती है। और मूल्य बहुत उच्च और मूल्य क्षेत्र निम्न क्या है? यहाँ यह है यह वीवा के लिए मानक विचलन बैंड है। ठीक है, हालांकि अगर VWAP ढलान में है, तो हम सोच सकते हैं कि कीमत असंतुलन में है। तो ये कैसा दिखता है? आप यहाँ देख सकते हैं, दृश्य ऊपर सपाट है, कीमत मूल्य बहुत उच्च से निम्न तक जा रही है, और उन सभी चीजों के साथ। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि वीवेब ढलान में है, कीमत असंतुलन में है, और ये बस ऊंची और ऊंची होती जा रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो पहले हमने नीलामी बाजार सिद्धांत सीखा, अब हम वीवाप ढलान सीखते हैं। अब कैसे व्यापार करें? तो व्यापार करने के लिए हमें मूल्य क्षेत्रों को उच्च और निम्न चिह्नित करना होगा। फिर वर्तमान विकसित हो रहे मूल्य क्षेत्र को समझने के लिए हमें वीवाप की ढलान देखनी होगी। ठीक है, और अगर हम पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र और वर्तमान विकसित हो रहे क्षेत्र से वीवॉप की मदद से एक समन्वय प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सबसे अच्छी बात होगी। फिर हमें डेल्टा संकेतक की मदद लेनी होगी, ताकि ताकत का पता चल सके, ताकि यह समझ सकें कि बाजार की ताकत किस दिशा में है। और फिर हमें एक पुलबैक का इंतजार करना होगा, और फिर हम व्यापार में प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं, उस दिशा के आधार पर जो हमने नीलामी बाजार सिद्धांत और वीवा की मदद से निकाली है। अब चलिए हमारे बाजार में चलते हैं और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने पहले ही बात की थी कि पिछले दिन क्या हुआ था। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ एक प्रॉप वैल्यू एरिया बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा मूल्य क्षेत्र है। आप देख सकते हैं, ये एक डी आकार है, तो सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न वैल्यू एरिया ये है, लेकिन हम इसे नहीं मान रहे हैं, तो ये स्तर है। क्या आप देख सकते हैं, यहाँ एक सही डी आकार है, इसीलिए मैंने यहाँ यह रेखा खींची है। ठीक है, तो अगर बाजार नीचे आता है तो इसकी उच्च संभावना है। अब चलिए VWAP लागू करते हैं, और आपको VWAP सेटिंग्स भी दिखाते हैं कैसे। आप जानते हैं उन सेटिंग्स का उपयोग करना है। तो यह हमारा VWAP है। अब हम सिर्फ मानक विचलन एक डालेंगे, हम बाकी सब कुछ हटा देंगे। तो चलिए मानक विचलन बैंड्स को चालू करते हैं और इसे लागू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि VWAP ढलान में है, ये अभी भी ढलान में है। ठीक है, तो हमारा काम लंबा व्यापार लेना है।
ठीक है। हम देख सकते हैं कि मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन आप व्यापार कहाँ लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये एक वी वैल्यू आप पीओसी है। अब अगर बाजार नीचे आता रहता है और इस समय कहीं यहाँ आप देखेंगे कि वीवैप ठीक है, वीवैप का पीओसी और पिछले दिन का भी मूल्य क्षेत्र उच्च, ठीक है। तो यह मूल्य क्षेत्र उच्च होगा क्योंकि यह वह जगह है जहां यह संपत्ति आकार बना रहा है। और अगर यह इन स्तरों पर आना शुरू करता है तो इन स्तरों पर वापस खींचता है। और अगर हम यहाँ एक अच्छा डेल्टा देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक अच्छा डेल्टा देखते हैं तो आप डेल्टा बार भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑन ऑर्डर फ्लो में जाएंगे और डेल्टा बार लगाएंगे। तो अगर आप एक अच्छा डेल्टा देखते हैं तो एक केवल पुलबैक के बाद दोस्तों, ठीक है, तो पुलबैक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इन 4 नियमों को याद रखना होगा। तो ये 4 नियम क्या हैं? मूल्य क्षेत्र को चिह्नित करें, वीडब्ल्यू ऐप की मदद लें, फिर डेल्टा इंडिकेटर की मदद से ताकत लें, और आप जानते हैं एक पुल बैक का इंतजार करें, ठीक है। सीधे प्रवेश ना करें तो क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ सीधे प्रवेश कर रहे हैं, अब ये पुल बैक आपको डराएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमेशा पुल बैक का इंतजार करना अच्छा होता है। तो एक बार जब पुल बैक इन स्तरों तक हो जाए तो आप डेल्टा को देख सकते हैं। अगर डेल्टा आपको ताकत दे रहा है तो हम हमेशा इस दिशा में एक लंबा व्यापार ले सकते हैं। अन्यथा अगर बाजार इस मूल्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तो, और अगर डेल्टा कमजोर है और हम देख सकते हैं कि डेल्टा ने ताकत हासिल करना शुरू कर दिया है नीचे की ओर यानी लाल पक्ष में, तो हम एक व्यापार ले सकते हैं इस पुल बैक से इस मूल्य क्षेत्र तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हमें आज सोने के साथ इसी तरह से संपर्क करना चाहिए। उ तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ कुछ अच्छी विश्लेषण मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।